एक तरफ कटोगे बटोगा नारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी देते हैं, बीजेपी के विधायक सुरेश पासी कहते हैं हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेती है। तो क्या लगता है सत्ता पाने के लिए जहां जो पाए धमाल मचा दो, सत्ता जरूरी है कुछ भी हो जाए? सत्ता तो आप देख ही रहे हैं। सत्ता में तो दंगा फसाद फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुझदिलों को बहादुर बना दिया। आज वही तो है। अगर दंगा नहीं होता, जुल्म नहीं होता, महिलाओं का अस्मत नहीं लूटा जाता, गरीबों पर अन्याय नहीं होता, तो ये सत्ता नहीं होती। वैसे भाजपा के फड़ पर ओवैसी कहीं नजर नहीं आते, इनकी औकात नहीं है ओवैसी की। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, औकात नहीं। अगर उसकी बटरिंग न करे तो अभी ये जहां इनको होना चाहिए तहां पहुंचा देती भाजपा। आप समझिए बात को। रह गया सवाल कि भाजपा का प्रोजेक्ट सिंपल है, ओवैसी साहब भाजपा फाइनेंस करती है और ओवैसी साहब लड़ते हैं। साथियों, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की अकोटा जिले की नगर पालिका में ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया है। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कटोगे बटो का नारा देते हैं। वही बीजेपी के विधायक हैं सुरेश पासी, वो कह रहे हैं हम ना कभी मस्जिद जाते ना मुसलमानों से कभी वोट मांगते हैं। ये सारे बीजेपी के अलग अलग नेताओं का अलग एक बयान है, लेकिन ओवैसी के गठबंधन से इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक अकोटा जिले की एक सीट है, वहां को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहां ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया गया है। क्या कहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, दो कार्ड है। एक कार्ड हिंदुत्व का है, हाँ। जिसका नेतृत्व मोदी जी करते हैं, जोगी जी करते हैं। दूसरा कार्ड मुस्लिमों का है, उसको ओवैसी साहब कर रहे हैं, ओवैसी साहब कहते भी हैं। अब सवाल ये है कि यहां दो विचारधारा है। एक विचारधारा हिंदुत्व को जगाती है और दूसरा का विचारधारा मुस्लिमों को जगाती है। तो मुस्लिमों को जगा करके ओवैसी साहब देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और हिंदुत्व को जगा करके आदरणीय जोगी जी और मोदी जी देश का बागडोर संभालना चाहते हैं। ठीक है ओवैसी साहब, आपको भाजपा ने ताकत दिया, आप तेलंगाना में 13 सीट लड़ते हैं, बिहार में 52 सीट लड़ते हैं, यूपी में आ जाएंगे तो यहां भी 50 सीट लड़ लेंगे, लेकिन तेलंगाना में आप 12 सीट लड़ते हैं। अब सवाल है ना कि वहां इस्लाम खतरा में नहीं, लेकिन जब आप बिहार में आते हैं तो इस्लाम खतरा में पड़ता है। वैसे भाजपा के फड़ पर ओवैसी कहीं नजर नहीं आते, इनकी औकात नहीं है ओवैसी की। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, औकात नहीं। अगर उसकी बटरिंग न करे तो अभी ये जहां इनको होना चाहिए तहां पहुंचा देती भाजपा। आप समझिए बात को। रह गया सवाल कि भाजपा का प्रोजेक्ट सिंपल है, ओवैसी साहब भाजपा फाइनेंस करती है और ओवैसी साहब लड़ते हैं। यही भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में एक विधायक कहता है कि हमको मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं। सुरेश पासी है, कहते हैं हमको मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं। मैं मुस्लिम के यहाँ जाता भी नहीं हूँ, उनका वोट भी नहीं मांगता, उनके मरनी जीनी में भी नहीं जाता। अब मुस्लिमों से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो जोगी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का क्या होगा? कि जोगी जी वाला नारा सही है कि जो उनका विधायक कह रहा है वो नारा सही है। तो पहले तो भाजपा अपने पैरा को तो क्लियर करे कि मुसलमान देश का है कि नहीं है। ये मुसलमान क्या आप मान चुके हैं कि ये सारे मुसलमान पाकिस्तान के हैं? क्या आप ये मान चुके हैं कि इन सारे मुसलमानों को हम कंधार की पठार में पहुंचा देंगे? एक तरफ कटोगे बटोगा नारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी देते हैं, बीजेपी के विधायक सुरेश पासी कहते हैं हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेती है।
तो क्या लगता है सत्ता पाने के लिए जहां जो पाए धमाल मचा दो, सत्ता जरूरी है, कुछ भी हो जाए? सत्ता सत्ता तो आप देख ही रहे हैं। सत्ता में तो दंगा फसाद फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुझदिलों को बहादुर बना दिया। आज वही तो है। अगर दंगा नहीं होता, जुल्म नहीं होता, महिलाओं का अस्मत नहीं लूटा जाता, गरीबों पर अन्याय नहीं होता, तो ये सत्ता नहीं होती। या तो उस विधायक को अपने पार्टी से निकाल दे, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बतावे, या तो उस पर मोहर लगा दे कि हमारा ये नारा जो है केवल कहने वाला है, नारा के पीछे तो हमारी और मंशा है। जिस मंशा को मैं आगे बढ़ाने के लिए, जिस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली की कुर्सी कब्जा करने के लिए, उत्तर प्रदेश की कुर्सी कब्जा करने के लिए हमने हिंदू मुसलमान कर रखा है। कहां आप, जब आपकी जरूरत होती है ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, वो आपके कहने से दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियों को आप माइनॉरिटी का कैंडिडेट दे करके आप चुनाव हरा देते हैं, फिर आप राजभक्ति की बात करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ओवैसी और भाजपा एक है, इनका चोली दामन का संबंध है, और ये दोनों एक की आवश्यकता है। भाजपा के लिए ओवैसी आवश्यकता है, ओवैसी के लिए भाजपा आवश्यकता है, तो ये दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। भाजपा अपने वचनबद्धता पर कायम रहे, हिंदुत्व पर कायम रहे, सबका साथ की बात न करे। हिंदुत्व में, भाजपा में माइनॉरिटी नहीं आता, इसमें राष्ट्रवाद नहीं आता, इसमें संविधान नहीं आता, इसमें भाजपा का मन अकर्म वचन भी नहीं आता। तो फिर सबका साथ, सबका विकास का बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपनी वचनबद्धता पर अमल में ला लो, अमल में ला करके साबित कर दो हिंदुस्तान में कि मैं हिंदू और मुसलमान का एकता को कायम करना हमारा राष्ट्र भक्ति है, हमारा राष्ट्रवाद है। तो हम आपका यहाँ वेलकम करते हैं, नहीं केवल आपका मुस्लिमवाद, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, समाजवाद अगर केवल आपका वोट का है तो हे अल्लाह, इनको, इनकी सोच, इनका वोट, इनका वचनबद्धता, इनको मुबारक हो। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुत्व की पार्टी राजनीति करने वाली बीजेपी ने ओवैसी के साथ महाराष्ट्र में हाथ मिला लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे। अभी बीजेपी के विधायक है सुरेश पासी कह रहे हैं ना हम मुसलमानों की मिट्टी में जाते हैं, ना हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। तो ओवैसी के साथ गठबंधन कैसे हो गया फिर? देखिए, ओवैसी के साथ अगर गठबंधन, वहां पे कुछ परिस्थितियां नहीं होंगी। और हम मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तोड़े, कट्टरपंथिता के खिलाफ है, जो अलगाववाद, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ है। हमने तो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया, हम आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल भी बनाया। हम ऐसा थोड़ी, जो हिंदुस्तान के साथ मुसलमान है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अपना साथ देना चाहता है, उसको साथ में रखने में कोई समस्या नहीं। और रही बात अभी आप सुरेश पासी वाला जो बयान, तो गलत नहीं कहे, क्योंकि अभी आप बनारस में जब चुनाव हुआ था, एक पोलिंग बूथ में 418 वोट पड़े थे, मुसलमानों के थे, तो उसमें 400 वोट मिल गए इनको, तजराजी को, और 16 वोट माननीय प्रधानमंत्री को मिले। और जबकि 300 आवास अल्पसंख्यकों के प्रधानमंत्री इस योजना के तहत वो लाभ उठाए। लाभ तो लेते हैं, लेकिन वो वोट नहीं करना चाहते। वो जो ऐसे कट्टरपंथियों के लिए इस देश में जगह नहीं है। और रही बात, तो ओवैसी के हाथ मिलाने से कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? नहीं होगा, ये लोग मिला ले भाई। वो वैसे आप लोग कहते थे हिंदुत्व की बात करते हैं ना, मुसलमानों से खतरे की बात करते हैं, हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं आप लोग। हिंदुत्व खतरा हो जाएगा, बटोगे तो बटोगे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम उस पे भी अभी भी हाथ मिला लिया। नहीं, अभी भी हम कायम हैं। जो मुसलमान हमको हमारे साथ है, हमारे साथ हम जो कंधे में कंधा मिलाकर रुपया लियाकत वगैरह क्या है, बोलती तो हैं,
और वो हिंदुस्तान की बात करती हैं, जो हिंदुस्तान के विपरीत, हिंदुस्तान के हिंदुओं के विपरीत। आपका क्या विचार है? हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी के साथ गठबंधन बना लिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे। अभी बीजेपी के विधायक है सुरेश पासी कह रहे ना हम मुसलमानों की मिट्टी में जाना, ना हमको मुसलमानों को वोट चाहिए। तो कैसे ये सब चीजें हो रही सामने आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऐसी बातें और ऐसा सोच रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, तो ये बात सिर्फ मुसलमान की तरफ, हिंदू की तरफ से नहीं आता है। हाँ। ये मुस्लिम की तरफ से भी आता है। वो लोग भी यही बात करते हैं हाँ, हाँ। कि आप भाई अगर आप लोग एक नहीं रहोगे तो आप खत्म हो जाओगे, हाँ। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ाओ। उसी तरह से हिंदू में भी ऐसा होता है कि भाई कटो, हर कौमें चाहती है कि हमारा एक आगे बढ़े। रहा ओवैसी साहब का सवाल, तो ओवैसी साहब तो हर जगह हर पार्टी में जाके मिल जाते हैं। उन्होंने बिहार में मिलने का कोशिश किया, लेकिन बिहार के लोगों ने उनको वो रूम नहीं दिया। जिसे वो 6 सीट चाहिए था, उनको 5 सीट दे रहे थे, तो वहां पे उन्होंने खुद लड़ गए, तो वहां पे उनका प्रॉब्लम हो गया, बीजेपी जीत गई। तो ओवैसी साहब की बात छोड़िए, नहीं वो लोग कहते हैं ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब तो कंफर्म हो गया ना कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी बीजेपी के लिए काम करें या नहीं करें, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि जहां ओवैसी साहब उठ जाते हैं तो वहां पे बीजेपी जीत जाती है।